फ्रेंड्स, आर्यन क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आर्यन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं ललित सिंह आपके लिए लेकर आया हूँ एमएससी एंट्रेंस पेपर थर्ड पार्ट। तो अपन ने सेकंड पार्ट में 47 तक अपन ने डिस्कस किया था। नेक्स्ट 48 तक 8 से अपन डिस्कस करेंगे। तो एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एमएससी अपना फर्स्ट 48 क्वेश्चन है, डोज ऑफ डंपा डिपोट मेट्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसिटेट इसकी फुल फॉर्म होती है। डिपोट मेट्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसिटेट इसकी फुल फॉर्म होती है। ये इंजेक्शन बेसिकली जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव उसके अकॉर्डिंग लगाया जाता है ताकि प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए। तो इसकी डोज क्या रहती है? इसमें डोज रहती है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, 150 mg आफ्टर एवरी 3 मंथ्स पे ये लगाना होता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन रहेगा, द कोर्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर इज़, कौन सा कोर्स होता है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए? तो कम्युनिटी ऑफिसर के लिए होता है, अपन ने पढ़ाई है, CHO की जो वैकेंसी होती है ये कोर्स रहता है। तो इसका ऑप्शन राइट डी होगा। तो इसकी ब्रिज प्रोग्राम कोर्स ऑफ BPCCN कोर्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, वैक्सीन अगेंस्ट रोटा वायरस इज गिवन इन विच रूट? तो रोटा वायरस वैक्सीन आपको पता है, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल आपने पढ़ा होगा। उसके अंदर जो रोटा वायरस की जो वैक्सीन होती है वो ओरली देते हैं अपन, मोस्ट ऑफ ओरली पिलाते हैं 5 ड्रॉप। ठीक है फ्रेंड, तो राइट ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है गोल्ड स्टैंडर्ड इन कंफर्मिंग द डायग्नोसिस ऑफ मलेरिया इज, गोल्ड स्टैंडर्ड कौन सा होता है मलेरिया? तो इसके अंदर राइट आंसर होगा, वो होगा पेरिफेरल स्मीयर एग्जामिनेशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा, द कंस्टेंट प्रेजेंस ऑफ डिजीज विद इन अ जोग्राफिकल एरिया। एक कंस्टेंट प्रेजेंट रहती है जो भी डिजीज होती है एक जोग्राफिकल एरिया पे फिक्स, तो उसको क्या बोलेंगे? एपिडेमिक, स्पोरमेटिक, एंडेमिक या पेंडेमिक? तो उसको बोलेंगे एंडेमिक। और अभी जो कोरोना वायरस कोविड-19 जो फैल रहा है वो किसके बेस के ऊपर फैल रहा है? वो फैल रहा है पेंडेमिक, एक पेंडेमिक बीमारी है। अकॉर्डिंग टू CRS रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ विद इन, तो बर्थ एंड डेथ जो सर्टिफिकेट बनता है वो कितने डेज में बनता है? विद इन रजिस्ट्रेशन कितने दिन में होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, द टर्म रेफर्स टू ऑल करंट केसेस एक्सिस्टिंग एट अ पॉइंट पीरियड ऑफ अ टाइम पॉपुलेशन इज नॉन है। तो ऐसी टर्म कौन सी है जो एक्सिस्टिंग पॉइंट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम में पॉपुलेशन को बोला जाता है? तो प्रिविलेंस इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इंसिडेंस मतलब न्यू केसेस जो होते हैं उनको इंसिडेंस बोला जाता है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रेस बायोपिया इज ट्रीटेड बाय, प्रेस बायोपिया किससे ट्रीट होता है? तो प्रेस बायोप्सिया होगा अपना राइट आंसर, कॉन्वेक्स लेंस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन अर्ली सिम्टम्स ऑफ कॉमनली सीन इन मिस्थेनिया ग्रेविस? मिस्थेनिया ग्रेविस के अंदर अर्ली सिम्टम्स कौन सा होता है? तो आपको पता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो मिस्थेनिया ग्रेविस एमजी के अंदर अर्ली सिम्टम जो होता है टोसिस का मीन्स होता है ड्रूलिंग ऑफ आईलिड, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, द करेक्ट पोजिशन टू पाल्पेट द एपिकल पल्स। तो
ये एग्ज़ाम भी ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। द करेक्ट पोजीशन कौन सी होती है? पाल्पेट एपिकल पल्स, एपिकल पल्स पाल्पेट करते हैं। तो एडल्ट में क्या पोजीशन रहती है, और अब जो चिल्ड्रन होते हैं बच्चों में उसकी कौन सी पोजीशन रहती है? तो इसमें ऐसा कुछ दिया नहीं रखा है तो अपन एडल्ट की बताएंगे। तो एडल्ट में होती है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, लेफ्ट मिड क्लेविकुलर एट द लेवल ऑफ 5th इंटरकॉस्टल स्पेस। और बच्चों में होती है लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन 4th इंटरकॉस्टल ICS। नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, थ्रोम्बस फॉर्मेशन इन अ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो CAD इज द मोस्ट कॉमन कॉज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टियल ब्लड गैस कंसिस्टेंट विद मेटाबॉलिक एसिडोड एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस कौन इंडिकेट करता है? तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस इंडिकेट करेगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बाइकार्बोनेट होगा वो इंडिकेट करेगा। बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट नॉर्मल होता है 22 to 27, तो यहाँ पे 15 दे रखा है, मतलब कम हो रहा है, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस को इंडिकेट करेगा। नेक्स्ट होता है 60 क्वेश्चन, अ क्लाइंट अराइव्स फ्रॉम सर्जरी टू पोस्ट एनेस्थेटिक केयर यूनिट, द नर्स शुड कंप्लीट विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पिरेटरी असेसमेंट फर्स्ट। तो फर्स्ट पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट में नर्स क्या असेस करेंगे? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, ब्रीथिंग, साउंड, रेस्पिरेटरी, ऑक्सीजन सेचुरेशन या एयर फ्लो। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, एयर फ्लो इज द, एयरवे फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है, एयरवे चेक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक मैनिफेस्टेशन ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा जिसके अंदर वो स्लिम दिखने के लिए मतलब इंटेक नहीं करता है, कम इंटेक करता है, या इंटेक करता है तो वॉमिट कर देता है। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा कंडीशन होती है जिसके अंदर कौन सा सिम्टम्स नहीं होता है। तो इसके अंदर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मेनोरेजिया। मेनोरेजिया का मीन्स होता है एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग, एक्सेसिव अमाउंट ब्लीडिंग, bleed, menstrual bleed. Next, excessive secretion of vasopressin is responsible which of the following disorder। किस कंडीशन के अंदर एक्सेसिव ADH का सिक्रेशन होता है? तो मोस्टली SIADH के अंदर डिजीज होती है जिसके अंदर ADH का हाई लेवल होता है, और कम लेवल होता है वो डायबिटिक इंसिपिडिस के अंदर ADH का कम लेवल होता है, जिसके कारण क्या होता है? पॉलीयूरिया देखने को मिलता है अपन को, पॉलीयूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन कैंसर सोसाइटी गाइडलाइन ऑल सेक्सुअली एक्टिव वुमन शुड अंडरगो पेप स्मेयर टेस्ट फ्रिक्वेंटली। तो जो सेक्सुअली एक्टिव फीमेल्स होती है वो पेप स्मेयर कब कब करवाना चाहिए? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर रहेगा, एवरी ईयर करवाना चाहिए, 3 कंसेक्यूटिव नेगेटिव रिजल्ट आने चाहिए। नेक्स्ट 64 क्वेश्चन, एलर्जिक रिएक्शन कॉज बाय एनवायरमेंटल एलर्जिक। एनवायरमेंटल एलर्जिक कौन कॉज करता है? तो एनवायरमेंटल जो एलर्जी होता है, एनाफाइलेटिक, एटोपिक रिएक्शन, साइटोटॉक्सिक या इम्यूनो कॉम्प्लेक्स। तो एनवायरमेंटल जो एलर्जिक होती है वो एटोपिक रिएक्शन कॉज करता है, एटोपिक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एनाफाइलिक आपको पता ही है अगर ड्रग रिएक्शन हो जाए तो, और साइटोटॉक्सिक जो भी सेलुलर अगर एलर्जिक होती है तो साइटोटॉक्सिक। इम्यूनो कॉम्प्लेक्स अगर इम्यून सिस्टम मतलब आपस में ही अगर रिएक्शन करता है इम्यूनो बॉडी, इम्यून सिस्टम, तो
फॉरेन बॉडी मतलब बॉडी में ही अगर रिएक्शन करता है तो इम्यूनो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है। नेक्स्ट 65 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स शुड बी विथहोल्ड बिफोर हीमोलाइसिस, हीमोडायलिसिस। अगर हीमोडायलिसिस करने जा रहे हैं तो उस टाइम कौन सी ड्रग्स होल्ड रखेंगे, इंसुलिन, कैल्शियम पिपल, डिगॉक्सिन या एंटी हाइपरसेंट। तो इसका राइट आंसर होगा डिगॉक्सिन, क्योंकि डिगॉक्सिन क्या करती है, पोटेशियम को बढ़ा देती है। तो अपन हीमोडायलिसिस में करेंगे तो पोटेशियम लेवल ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि इसका कॉम्प्लिकेशन होता है हाइपरकैलेमिया, और ये हाइपोकैलेमिया टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है, डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है। नेक्स्ट है, इन पैनक्रेटाइटिस पेशेंट विच ऑफ द फॉलोइंग डाइट नर्स शुड प्लान। पैनक्रेटाइटिस पेशेंट को कौन सी डाइट प्रिस्क्राइब करेंगे, तो पैनक्रेटाइटिस के पेशेंट को अपन हाई कार्बोहाइड्रेट्स, हाई प्रोटीन और लो फैट और लो रेजिड्यू डाइट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, ड्यूरिंग रिसेसिटी इन्फेंट रेशियो चेस्ट कंप्रेशन वेंटिलेशन शुड बी। तो इन्फेंट के अंदर अगर पूछा जाता है तो होता है राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 3 कंप्रेशन एंड 1 वेंटिलेशन। अगर एडल्ट के अंदर होता है तो होता है 30:2, और चिल्ड्रन के अंदर होता है तो होता है 15:2। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट चलते हैं, हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर स्केलेटल मैच्योरेशन। स्केलेटल मैच्योरेशन के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन रेस्पॉन्सिबल रहता है, T3 T4। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट अंडर साइनोटिक हार्ट डिजीज। साइनोटिक हार्ट डिजीज के अंदर नहीं प्रेजेंट रहती है, तो टोटल टॉफ होती है, ट्रांसपोजिशन ग्रेट आर्टिस्ट और ट्रंकस आर्टरियोसिस होता है, बट पीडीए जो होती है वो एसाइनोटिक होती है, पीडीए। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन, a child diagnosed with bacterial conjunctivitis, a nurse educate the mother to do all except। मतलब चाइल्ड अगर कंजक्टिवाइटिस को मदर को ऐसा नहीं करने को बोलना है, एक्सेप्ट से, तो क्या नहीं करेगी, गिव आई ड्रॉप एज प्रेस्क्राइब, क्लीन एज प्रेस्क्राइब, क्लीन आई, या वॉश हैंड, तो शेयर टॉवल एंड वॉश क्लॉथ नहीं करना चाहिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट डू वीवीएम ऑफ ओपीवी वैक्सीन इज अनयूजेबल। वीवीएम का मीन्स होता है वैक्सीन वाइल मॉनिटरिंग। इसके अंदर आपने जब पोलियो ड्रग्स पिलाई होगी तो आपको मालूम होगा कि स्क्वायर करके एक आता है, स्क्वायर के जिसके अंदर टेम्परेचर देखा जाता है। अगर वो ज़्यादा डीप अगर होता है डार्क, तो उसको यूज़ नहीं किया जाता है। अगर लाइट यूज़ होता है तो यूज़ किया जाता है ओपीवी। तो वीवीएम, तो इसमें डू नॉट गिव द वैक्सीन टू द चाइल्ड, तो वीवीएम का मीन्स होता है चाइल्ड को पोलियो वैक्सीन नहीं देते हैं। द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड असेसिंग पेन इन द टोडलर। पेन इन टोडलर असेस करना है तो बेस्ट ऑब्जर्व द चाइल्ड फॉर रेस्टलेसनेस होगा तो पेन का असेसमेंट हो सकता है। नेक्स्ट, प्रोफाइलेक्टिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विटामिन ए इन चाइल्ड। तो प्रोफाइलेक्टिक एडमिनिस्ट्रेशन अपन कर रहे हैं विटामिन ए का, तो वो किसके अंदर आएगा, हेल्थ प्रमोशन, ट्रीटमेंट, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन या रिहेबिलिटेशन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के अंदर आएगा विटामिन ए का अगर अपन डोज दे रहे तो। When the neck of the child is flexed passively and the flexion of knee occur is represent। अगर पेशेंट की अपन नेक फ्लैक्स कर रहे हैं तो नी अगर फ्लैक्स होती है तो उसको कौन सा साइन बोला जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ब्रुनजिस्की साइन। ब्रुनजिस्की साइन आपने देखा होगा बेसिकली, तो ये देखा जाता है ब्रुनजिस्की साइन, कर्निंग साइन, और ये भी देखा जाता है।
दोनों साइन। नेक्स्ट, a child is fluid volume deficit, the nurse perform assessment determines that the child is improving and the deficit is resolving। तो इसके अंदर होगा, अगर फ्लूड अगर वॉल्यूम डेफिसिट असेस करनी है तो मेथड रहता है कैपिलरी रिफिल टाइम लेस देन 2 सेकेंड होना चाहिए। क्लम्पी पाल्सी इज ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ, क्लम्पी पाल्सी किसको बोलेंगे, कौन सी नर्व इन्वॉल्व रहती हैं, तो 7 और 8 क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व रहती है। साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म रिड्यूस एंजाइटी अराइजिंग अनएक्सेप्टेबल और पोटेंशियल हार्मफुल स्टिमुलाई, द नर्स डिटरमाइन दैट दिस इज यूज ऑफ, तो डिफेंस मैकेनिज्म का यूज किया जाता है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए, एंजाइटी को कम करने के लिए। डेलीरियम इज डिसऑर्डर, तो डेलीरियम कौन सा डिसऑर्डर होता है, थॉट्स मतलब थिंकिंग डेल्यूजन होता है, सॉरी थॉट डिसऑर्डर। डेलीरियम होता है कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट, अ चाइल्ड इज सीवियर मेंटल रिटार्डेड, IQ, अगर सीवियर मेंटल रिटार्डेड है तो उसका IQ क्या रहता है, तो सीवियर मेंटल अगर रिटार्डेड है तो उसका IQ रहेगा 20 से 35, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अ पर्सन हु इज deliberately paints an illness is usually thought to be, तो इसके अंदर राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा यूजिंग कन्वर्जन डिफेंसेस, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए इज द राइट। द थेरापेटिक इफेक्ट ऑफ सीरम लिथियम कंसंट्रेशन लेवल इज मॉनिटर, तो ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, दिल्ली एम्स में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये अपन करेंगे जो भी सीरम लिथियम का लेवल 12 मतलब आफ्टर 12 आवर, तो आफ्टर 12 आवर में 12 to 24 आवर तक अपन लिथियम का लेवल मेंटेन करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, VIP क्वेश्चन है, MCQ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, इन फॉलोइंग विच इज़ द नॉट एग्जाम्पल ऑफ ओपियोड, ओपियोड का एग्जाम्पल नहीं है इसमें से, तो आपको पता ही है नैलोक्सोन जो होता है, नैलोक्सोन वो ओपियोड्स का एग्जाम्पल नहीं होता है, वो एंटीडोट होता है। इनएबिलिटी टू वर्बली डिस्क्राइब वंस इमोशनली फीलिंग्स, तो एलेक्साइमिया इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इन फॉलोइंग विच इज द नॉट विड्रो सिम्टम्स ऑफ अल्कोहल, कौन सा इसमें विड्रो सिम्टम्स नहीं है अल्कोहल का, तो डेलिरियम ट्रेमर्स विड्रो सिम्टम, रम फिट्स भी होता है, अल्कोहल हेलुसिनेशन भी होता है, बट सिरोसिस ऑफ लिवर वो होता है, वो उसका कॉज होता है, विड्रो सिम्टम्स नहीं होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अ पेशेंट हैज़ अ एडिक्वेट स्पीच अमाउंट, एडुकेट स्पीच करा है बट कंटेंट प्रोवाइड लिटिल इंफॉर्मेशन, द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम, तो पेशेंट सफरिंग फ्रॉम करेगा पॉवर्टी ऑफ आइडियाज़, पॉवर्टी ऑफ आइडियाज़ इज द राइट आंसर, क्योंकि पेशेंट एडुकेट स्पीच है बट जो कंटेंट वो प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो आइडियाज़ उसके पास में नहीं है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज अपन इतने ही देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, तो चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।